जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें होती हैं, उसी देश में एक बेटी के साथ इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता और इस प्रकार की हृदय विदारक एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया जाता है और देश चुपचाप देखता रहता है। जय हिंद, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं सिंगरौली के LIG चौराहे पे, जहां देश की बेटी के साथ हुई इस घिनौने अपराध के बाद देश की जनता बौखलाई हुई है। और सिंगरौली के हम LIG मोड़ पर हैं, जहां यहां पर कुछ युवा और कई अन्य लोग कैंडल मार्च के माध्यम से इस बात की आलोचना कर रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि किसी भी हद करके, किसी भी तरीके से उन अपराधियों को सज़ा दी जाए। इसी संदर्भ में हम जुड़ेंगे इन सभी लोगों के साथ। तो हमारे पीछे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बौखलाई हुई जनता किस प्रकार से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सिंगरौली के LIG मोड़ पर एकत्रित होकर एक सुर में सरकार से इंसाफ की मांग कर रही है। इस संदर्भ में आइए हम जुड़ते हैं। आइए हमारे साथ शेखर सिंह जी है। सर, जिस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे कि यूपी सरकार की जो नाकामी कहेंगे या यूपी सरकार की जो व्यवस्था है, क्या इस पर सवाल उठाना उचित है या नहीं? देखिए, ये जो हादसा हुआ है एक ऐसा घृणित हादसा है। बलात्कार जो बहन मनीषा के साथ हुआ है, जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार के लिए शर्म की बात है। योगी सरकार के नुमाइंदे, पुलिस के अधिकारी बिना परिजनों के पूछे उस लाश को, उस लड़की के लाश को पेट्रोल से जला देते हैं। तो ये एक संसार करने वाली बात है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आज तक अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसका जीभ काट देना ये नैतिकता की बात नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब उत्तर प्रदेश में आए दिन बहन बेटियों के साथ हो रहा है। जीने का अब लगता है कि स्थिति ऐसी बदल गई कि लोग अब जी नहीं पाएंगे, बहन बेटी घर से नहीं निकल पाएगी। तो मैं भर्त्सना करता हूं, कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और कहता है कि जल्द से जल्द जो लोग दोषी हैं चारों के चारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालें और फांसी की सज़ा दिलाई जाए, जिससे उस लड़की को न्याय मिले, उस बहन को न्याय मिले। बिल्कुल। क्या 10 लाख रुपए मुआवजे दे देने से ये सुनिश्चित हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रकार के अपराध नहीं हो? कतई नहीं। 10,000 की घोषणा करने से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जो उसके दिल में बीत रहा है, उस माँ बाप के दिल में, जिसको 9 महीना गर्भ में पाल के इतना बड़ा लड़की को बड़ा किया गया, और आज स्थिति ये है कि उसको 10 लाख से उसको तोला जा रहा है। ये उचित नहीं है। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। योगी सरकार जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें की जाती हैं, उस देश में क्या बेटी अब सुरक्षित है? नहीं। आज जो नारा भारतीय जनता पार्टी के नारों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरासर जमीनी स्तर में ये दिख रहा है कि सरासर बेबुनियाद है। कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। बेटी असुरक्षित है, सुरक्षित है, पूरे भारतवर्ष के अंदर असुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश में तो गुंडा राज है। और क्या कारण हो सकता है कि अभी तक एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं आई है और एक बड़ा परिणाम हमें देखने को मिला? क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं दबंगों का हाथ है इसमें, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिस कारण से इस गरीब परिवार का आज तक अभी तक न्याय नहीं मिला। ये दबंगों का हाथ है। कहीं ना कहीं से लोग आज भी सामंतवादी तरीकों से जी रहे हैं, सबूत ही मिटा दिए गए और सबूत को भी लोग मिटा दे रहे हैं। तो आज ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है, इसकी लॉ कहाँ तक जाएगी? क्या पूरे देश में इसकी लॉ गूंजेगी। ये सिंगरौली से आवाज़ उठ रही है, ये पूरे देश में आवाज़ उठेगी, क्योंकि हर घर की आवाज़ है ये। हर घर में वो आवाज़ उठेगी, क्योंकि हर घर में बेटी बहन और माँ है, वो सुरक्षित नहीं है। आखिरी एक सवाल, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की अपराध को करने में बिना संकोच के, बिना किसी डर के ऐसे घिनौनी अपराध को परिणाम दे देते हैं? मैं तो ये मगर मेरा अगर माने व्यक्तिगत, तो इनको तत्काल फांसी पे लटका देना चाहिए। चौराहे के बीच में पेड़ पे फांसी पे लटका देना चाहिए। मगर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान को मानने वाले, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए संविधान के तरीके से, कानून व्यवस्थाओं के तरीके से इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के बाद इनको जो है फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घृणित कार्य है।
इसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं युवाओं से करूंगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं युवाओं से करूंगा। आप एक युवा है, आप क्या कहना चाहते हो इस पूरे घिनौनी हरकत पे, इस घिनौने अपराध पर आप क्या कहना चाहोगे? सर, इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि जो से फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है उसी तरह कोई ऐसा कोर्ट बनाना चाहिए, रूल बनाना चाहिए कि तुरंत न्याय होना चाहिए। आज एक बलात्कारी को सज़ा नहीं मिलता है, 10 लाख दे के छूट जा रहे हैं, मुआवजा दे करके वो निकल जा रहे हैं। मतलब 10 लाख में क्या किसी बेटी का इज्जत से बड़ा है क्या? बिल्कुल। तो इसीलिए हम चाहते हैं कोई ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जो मतलब तुरंत एक्शन ले, तुरंत। जैसे आज अगर हुआ है तो तुरंत उसको एक्शन लेकर फांसी पर चढ़ाया जाए या फिर गोली मार दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रकार की जो सरकार की नाकामी देखने को मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ऐसी निकम्मी सरकार को जिनका नाम आदित्य योगी नाथ है, क्योंकि खुद गुंडे हैं वो, लेकिन मैं उनको खुली चुनौती देना चाहता हूँ। आदित्य योगी नाथ जी, आप वाल्मीकि समाज से टकराने की हिम्मत न रखें। आज आप शासन हैं, कल आप भी एक आम आदमी थे। मेरी वाल्मीकि समाज मनीषा की बेटी का जो आपने बलात्कार करवाया आपके संरक्षण में है। और राणा विधायक को मैं बता देना चाहता हूं, अगर तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार हो, क्या 10,000 रुपये में समझौता करोगे? तुम 10 लाख रुपए दोगे, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिलवाने का वादा करता हूं। दूसरी बात, मैं उन दरिंदों को ये बता देना चाहता हूं, चाहे वो सिगरौली के हों या मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, किसी दलित बेटी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बेटी की बात है। सबसे पहले मैं उस गुंडे को बता देना चाहता जो अमित शाह है, जिसने पूरे देश में कर्मचारी को पैसा खाकर सरकार बनाई है। अमित शाह, ज़्यादा दिन आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वाल्मीकि समाज से टकराने का दम मत रखो। 2 अक्टूबर 93 को कांग्रेस की सरकार थी, बूटा सिंह के संरक्षण में कार्यक्रम था, वहाँ नरसिंह राव ने एक भंगी शब्द कह दिया तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आदित्य योगी नाथ को मैं बता देना चाहता हूँ, आदित्य योगी नाथ अगर 4 दिन के अंदर अगर इस सरकार को, अपने गुंडों को अगर बंद नहीं करेंगे, पूरे देश में देशव्यापी नहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और जगह जगह हम गंदगी का आलम फैलवा देंगे। और करोड़ा में जब हम फासला जब बनाते हैं तो हम इस देश को स्वच्छ रखते हैं। हमारी बेटियों की सुरक्षा आपका नैतिक दायित्व है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो निर्भया हत्याकांड में जो कानून बने थे वही कानून बनाकर फास्ट कोर्ट में इनको न्याय मिलना चाहिए, तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो रोष, ये जो विरोध, ये जो न्याय की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश में इस प्रकार की घटना से सरकार की नाकामी भी नज़र आती है। और जिस प्रकार से योगी सरकार के बारे में लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति दी है, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि इस देश की जनता कहीं ना कहीं बहुत जागरूक है। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।